Good morning to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel Double Study Point. आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप सभी को डिफरेंशिएशन सिखाने वाला हूँ। मेरे क्लास 11th के बच्चे जो भी 10th पास के आउट किए हैं उन्हें मैं अभी तक कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया था, स्पेशली उन लोगों के लिए। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th पास कर चुके हैं और वो 11th में जाने वाले हैं। तो उन सभी के लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपकी क्लासेस 11th स्टार्ट होगी तब आप बेसिक तौर पे मजबूत हो। आपको जब फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन को लेकर के कोई परेशानी ना हो। आपको जब क्लास में बैठे तो ऐसा लगे कि यार डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इजी सी चीज है। मैं आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान करा देता हूं, बहुत ही सिंपल करा देता हूं। डिफरेंशिएशन एक बहुत ही सिंपल सी टॉपिक होती है। क्या होता है डिफरेंशिएशन, समझने की कोशिश कीजिए। डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n, है ना। कोई भी फंक्शन जिसका पावर n होता है तो जो पावर में होता है उसे हम कोफिशिएंट बना लेते हैं और पावर जितना भी होता है उसमें से एक पावर घट जाता है। इट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन। आगे है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 टू दी पावर x होता है, 1 अपॉन x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, है ना। देखिए नीचे यहाँ पे मैंने लिखवाया है sec x का sec x इंटू tan x और cos x का माइनस cos x इंटू cot x। इतनी चीजें याद रखनी है आप सभी को। देखिए बेसिकली तौर पे जब बच्चे डिफरेंशिएशन के रूल्स याद कर लेते हैं, मतलब फॉर्मूले याद कर लेते हैं, फिर भी उन्हें नहीं समझ में आता है कि कौन से फॉर्मूले कहाँ पे यूज करूँ, कहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँ, कहाँ पे मैं डिवीजन रूल अप्लाई करूँ, कहाँ पे मैं चेन रूल अप्लाई करूँ। तो आज की जो वीडियोस होगी मैं इसमें आपको यही सब सिखाऊंगा कि किस जगह पे आप कौन से रूल अप्लाई करेंगे जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। सो जस्ट स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। बहुत ही मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो कि मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए क्या है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली तौर पे डिफरेंशिएशन बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमें 4x3 है ना, ये एक फंक्शन है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो यहाँ पे x था तो d अपॉन dx लिखते। अगर 4t³ होता तो d अपॉन dt लिखते। अगर 4w³ होता तो d अपॉन dw लिखते, ठीक है ना। यानी कि किसी ना किसी का रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d अपॉन dx कौन किसका, 4x³ का। तो ध्यान से समझिएगा ये किस रूल पे बेस्ड है, d बाई dx a टू दी पावर n, है ना, या x टू दी पावर n। a टू दी पावर n नहीं, x टू दी पावर n। a टू दी पावर n एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन हो जाता है जो कि मैं बाद में समझाऊंगा। तो देखिए n आपका कोफिशिएंट हो जाएगा इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि जो 3 है ना वो 4 के साथ कोफिशिएंट में चला जाएगा, यानी कि 3 इंटू 4x और 3 माइनस 1, तो 4 3 जा कितना होगा 12x और 3 में से बन जाएगा तो कितना होगा 2, यानी कि 12x स्क्वायर इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चीजें समझ में। मैं एक और दो क्वेश्चन से सिखाने की कोशिश करता हूं। दूसरा क्वेश्चन है d बाई dx ऑफ 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ पे x का पावर कितना है 2, तो ये जो 2 है 5 के साथ कोफिशिएंट में आ जाएगा 2 इंटू 5x और जितना पावर है उसमें से एक घटा लेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 10x और 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, यानी कि 10x इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन सिखाता हूं। ये क्वेश्चन 2 हुआ। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 ये है कि अगर हमें 5x का पावर 1/2 है ना, यानी कि 5 रूट x का डिफरेंशिएशन करना है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं 5 रूट x, है ना, d बाई dx ऑफ 5 रूट x। तो देखिए जब भी रूट में टर्म आते हैं तो उस रूट वाले टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, d बाई dx ऑफ 5x और x के पावर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 चला आएगा 5 के साथ कोफिशिएंट में, तो 5 इंटू 1/2 और x और 1/2 में से कितना घटेगा 1 घटेगा। तो 5 में 1/2 से इंटू करेंगे तो 5/2 हो जाएगा और x में से 1 मतलब आधा में से जब पूरा जाएगा तो कितना बचेगा -1/2। और जब कोई भी चीज न्यूमरेटर में माइनस में होता है तो डेनोमिनेटर में लाते हैं तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, यानी कि हमारा हो जाएगा 5/2 x टू दी पावर 1/2, यानी कि हो जाएगा 5/2 रूट x। दैट इज द आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। चीजें बहुत ही आसान है, सभी को समझ में आया। पहला जो मैंने डिफरेंशिएशन बताया क्या था, किसी भी पावर का आपको मतलब जो भी पावर आपको दिखाई दे कोई भी फंक्शन का, तो उस पावर को पहले आप कोफिशिएंट बना लीजिए और जितना भी पावर होगा आप उसमें से 1 घटा लीजिए। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, है ना, फिर आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डी बाई डी एक्स ऑफ 40x3, है ना। मुझे 40x3 का डिफरेंशिएशन पता करना है, तो यानी कि 3 है ना, ये 40 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 40x, और 3 में से 1 को घटा देंगे तो 40 इंटू 3 कितना होगा 120x, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2, यानी कि 120x² इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। यहां तक सभी चीजें बेसिकली तौर पे हमें समझ में आया। नाउ अब हमें डिफरेंशिएशन के रूल समझने हैं ना। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं? बहुत ही सिंपल है डिफरेंशिएशन, एकदम आसान से समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है। डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, इवन कैलकुलस का कोई भी टर्म हो, बहुत ही मुश्किल नहीं है। इसे मुश्किल बनाया जाता है, मुश्किल समझा जाता है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 12th क्लास का कोई भी सेगमेंट कहीं से भी कॉम्प्लिकेटेड और टफ बिल्कुल भी नहीं है। और जो क्लास 11 के बच्चे हैं जिन्हें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, उन्हें भी मैथ में जो भी टर्म जानने समझने हैं, उसमें का कोई भी टर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो कौन कौन से डिफरेंशिएशन के रूल हैं वो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं सभी रूल्स को समझा दूंगा, उसके बाद मैं एक एक रूल को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारा है u प्लस v, है ना। सबसे पहला हमारा है u प्लस v डिफरेंशिएशन, है ना, जिसमें हमारा u और v दो फंक्शन होगा, उसे हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो u प्लस v डिफरेंशिएशन हमारा सबसे पहला डिफरेंशिएशन होता है। दूसरा होता है u माइनस v डिफरेंशिएशन, है ना। दूसरा होता है हमारा u माइनस v डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। इसे आप बेसिकली तौर पे समझने की कोशिश करें। और तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट है u इंटू v, इसे ही प्रोडक्ट रूल कहते हैं। u इंटू v को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारा एडिशन रूल है, ये सब्ट्रैक्शन रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है। इसके बाद आपका आएगा डिवीजन रूल। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टर्म होते हैं। लेकिन जब हम बात प्रोडक्ट रूल की करते हैं, बहुत ही मजे आते हैं पढ़ने में और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस भी मिलते हैं हमें प्रोडक्ट रूल में। नाउ हमें चौथा पढ़ना है u अपॉन v, है ना, u अपॉन v रूल। तो u अपॉन v इसे हम लोग डिवीजन रूल बोलते हैं। ठीक है ना। और एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन होता है जिसे हम लोग चेन रूल कहते हैं। जिस बच्चों को चेन रूल पे कमांड हो गया, ठीक है ना, उसको तो डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड का खेल है, बहुत ही आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बस चेन रूल समझना है। तो चेन रूल क्या होता है? किसी भी फंक्शन को हम तब तक डिफरेंशिएट करते जाते हैं जब तक कि हमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड अ चेन रूल। बहुत ही आसान है चेन रूल, बहुत ही। और हमें समझना है कि भाई चेन रूल लगाएंगे कहां पे। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हम बहुत सारे बच्चे कोई भी क्वेश्चन दिखता है चेन रूल लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें वही चीज समझना है कि चेन रूल हम लगाएंगे कहां पे। तो सो जस्ट स्टार्ट द u प्लस v डिफरेंशिएशन। कितने तरह के डिफरेंशिएशन के रूल पढ़ने? 5। एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल। ये पांचों रूल को एक एक करके समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा u प्लस v डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन मिला डिफरेंशिएट sin x प्लस cos x। ठीक है ना। हमें sin x प्लस cos x को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट sin x प्लस cos x। तो भाई जी हम कैसे करेंगे sin x प्लस cos x को डिफरेंशिएट? बहुत ही आसान है। तो u प्लस v डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, मैं समझा दूं। u प्लस v डिफरेंशिएशन है, तो u प्लस v डिफरेंशिएशन का रूल होता है d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v। तो देखिए एक चीज मैं समझाता हूं, ये प्लस में है यानी कि एडिशन में है। तो यार 2 में 3 जोड़ो तो, चाहे 3 में 2 जोड़ो तो, दोनों में आंसर 5 ही आता है। तो आप किसी को भी u ले सकते हो, किसी को भी v ले सकते हो। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि जो पहले आएगा उसे u लेना और जो बाद में आएगा उसे v लेना। तो आपको किसी को भी u के सर्टेन कर सकते हैं, किसी को v कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? sin x प्लस cos x में ध्यान से समझिएगा, हमें करना होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना जी। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है ना। तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां से समझिए। sin x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिखा है? cos x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, है ना। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस sin x।
यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो u प्लस वी रूल समझ में आया क्या होता है? जो भी फंक्शन होगा दोनों को सेपरेटली आप क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, वही आपका u प्लस वी रूल कहलाता है, ठीक है ना। u प्लस वी रूल समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, इसे समझने की प्लीज कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और जहां डाउट हो आप मुझसे जरूर पूछेंगे। अगला है हमारा u माइनस वी डिफरेंशिएशन। तो u माइनस वी डिफरेंशिएशन क्या होता है उसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे साइन एक्स की जगह माइनस साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। u प्लस वी डिफरेंशिएशन की जगह u माइनस वी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v हो जाएगा, और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस पहले से तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन cos x प्लस साइन एक्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना जी। सभी को सभी चीजें बेसिकली तौर पे बहुत अच्छे से समझ में आए कि u माइनस वी डिफरेंशिएशन क्या होता है और u इंटू वी डिफरेंशिएशन, u प्लस वी डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। तो यही आपका सब्ट्रैक्शन रूल था और यही डिवीजन एडिशन रूल था। अभी हमें समझना है प्रोडक्ट रूल। ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा प्रोडक्ट रूल को, है ना। तो हमें समझाते हैं हम आपको कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल होता क्या है, तो चलिए हम लोग रूल 3 सीखेंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, प्रोडक्ट रूल सीखने से पहले एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, थोड़ा बताओगे तो आप सोचेंगे यार ये मल्टीप्लीकेशन की भी डेफिनेशन होती है। बिल्कुल होती है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, है ना। रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैं समझाता हूं, मुझे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या है, 2 को लगातार 3 बार जोड़ दे रहे हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना, 6। इसका भी आंसर 6 ही तो होगा, है कि नहीं। मुझे 10 को 4 से मल्टीप्लाई करने हैं, मतलब मुझे 10 को 4 बार जोड़ देने हैं, आंसर 40 ही तो होगा। बात समझ में आ गया सबको। तो आपको प्रोडक्ट रूल समझने से पहले ये चीजें समझना जरूरी है कि मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। रिपीटेड एडिशन ही हमारा मल्टीप्लीकेशन कहलाता है ना। तो रिपीटेड एडिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है आप सभी को समझ में आया। नाउ हम आपको प्रोडक्ट रूल सिखाने की कोशिश करते हैं कि यू इंटू वी रूल क्या होता है। समझिए, u इंटू वी रूल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है u इंटू वी रूल। तो देखिए, जैसे कि u इंटू वी रूल में होता क्या है कि 2 फंक्शन है आपके पास, ठीक है ना। तो आपको पहली मर्तबा एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और दूसरे को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। और मैंने अभी समझाया कि जब प्रोडक्ट की बात आती है तो प्लस होता है, यानी कि प्लस का साइन लग जाएगा बीच में, यानी कि u को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ u को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा तो v को कांस्टेंट रखना होगा, है ना। v को मैं कांस्टेंट रखूंगा तो u को डिफरेंशिएट करूंगा। प्लस का साइन क्यों लगाया मैंने, प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट का मतलब ही होता है रिपीटेड एडिशन, ठीक है ना। प्लस अब मैं u को बाहर कर लूंगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, v। यही होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। बहुत आसान है यार, 2 फंक्शन है u और v। तो एक बार u को डिफरेंशिएट किया, देखो आपने, तो v को कांस्टेंट रखा। एक बार मैंने v को डिफरेंशिएट किया तो u को कांस्टेंट रखा। यार कोई मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं है यार, बहुत आसान है ना। बच्चे फालतू में ना बहुत ही से मुश्किल बना देते हैं यार कि डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल है, कैलकुलस तो यार समझ ही नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं यार, कैलकुलस 60 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं 12th क्लास के। अब थोड़ा दिल से पढ़ोगे तो 60 आउट ऑफ 60 एकदम सही होगा, कहीं कोई गलत नहीं होने वाला है। बहुत ही आसान होने वाला है कैलकुलस। मैथ में आप 95 प्लस 12th में ला सकते हो, बहुत ही आसान है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ, बस आप उस चीज को फॉलो करें, क्योंकि चीजें बहुत ही आसान है ना। बहुत सारे बच्चे तो बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं, आपको भी बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं एक चीज, बच्चे कंफ्यूज होंगे किसको u किसको v लूं। तो मेरे भाई 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है। तो जिसको मन में है u ले लो, जिसको मन में है v ले लो, डजंट मैटर कि किसको u लेना है किसको v लेना है। लेकिन जिसको u लेंगे उसके रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट रहेगा, है ना। और जब हम v लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए इसको मैंने u ले लिया, इसको मैंने v ले लिया। अब इसको इस रूल में बैठा दीजिए तो क्या होगा, cos x को बाहर कर लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस का साइन देंगे, साइन एक्स हमारा बाहर रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा, ठीक है। और cos x का
cos 6 ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट वही होगा जिसमें d by dx लिखा होगा और बाकी चीजें कांस्टेंट रहेगी। तो d by dx और sin x का क्या होगा, cos x होगा, प्लस साइन एक्स है और cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है ना। तो देखिए cos में cos से गुणा करूं तो cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस साइन एक्स में साइन एक्स से गुणा करूं तो साइन स्क्वायर x। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए रहते या फिर हम 12th की चीजों में होते तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे cos 2x भी, क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cos 2x। लेकिन अभी तो हम लोग 12th की चीजें पढ़ने गए हैं, हम तो यहाँ पे बेसिक चीजें सीख रहे हैं। तो ये sin x इंटू cos x। ठीक है ना। अब देखिए आप सभी के लिए SW के लिए मैं कुछ चीजें दे देता हूँ, है ना। SW आप लोग जरूर करेंगे जिससे की चीजें आपको लगेगा कि हाँ समझ में आया है। tan x इंटू cot x, tan x इंटू cos x। 2 नंबर में है sin x इंटू log x। तीसरा है आपका sin x इंटू cosec x। चौथा है tan x इंटू sec x। और पांचवा है e टू दी पावर x इंटू log x। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप सभी लोग प्लीज इसे होमवर्क में करेंगे। वो सभी स्टूडेंट्स जो 11th और 12th में हैं और जो 10th एग्जाम इस बार पास आउट किए हैं उनके लिए सभी क्वेश्चंस बनाने एकदम कंपलसरी है। यू मस्ट हैव टू सॉल्व इट। जहां डाउट हो यार पूछेंगे मुझे, मैं फिर से u इंटू वी रूल समझा देता हूँ। u इंटू वी रूल होता क्या है, u इंटू वी रूल होता है जिसमें 2 फंक्शन होगा, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो v कांस्टेंट रहेगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो u कांस्टेंट रहेगा। यही हमारा u इंटू वी रूल कहलाता है। तो u इंटू वी रूल क्या होता है आप सभी को समझ में आया। नाउ हमें आखिरी रूल आज की वीडियो की पढ़नी है जो कि है डिवीजन रूल, है ना। डिवीजन रूल क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिवीजन रूल, है ना। होमवर्क जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग। इसके बाद हम डिवीजन रूल देखते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि समझ में हमें आया है ना। ये चीजें जरूरी होती है, नहीं तो बस बच्चे तब वीडियो देखते हैं फिर उसे खत्म कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपको, आपको वीडियो देखने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। देखिए आपको ना कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है ना, चीजों को जानने की कोशिश करना है और इस लॉकडाउन का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने, जहां से आप बहुत सारी चीजों को ढंग से सीख पाए और बहुत चीजों को ढंग से समझ पाए। तो आइए हम आपको सबसे चौथा रूल सिखाते हैं, डिवीजन रूल। बहुत ही मजेदार रूल होने वाला है डिवीजन रूल। क्या है उसे मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। यू, इसे हम लोग बोलते हैं u बाय वी रूल। तो u बाय वी रूल क्या होता है, देखिए इसमें एकदम सेम है प्रोडक्ट रूल के जैसा, बस उसमें प्लस लग जाता था, इसमें माइनस लगेगा, क्योंकि डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सबट्रैक्शन, है ना। वही चीजें समझना है आपको। तो देखिए u बाय वी रूल है तो v को कांस्टेंट रखिए, d बाई dx ऑफ u होगा, माइनस का साइन दीजिए, u कांस्टेंट रखिए इंटू d बाई dx ऑफ v होगा। बस एक चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है अपॉन v का स्क्वायर, यही एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो चलिए मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं। मुझे अनुमान है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछेंगे, जब आप पूछेंगे तभी तो मैं जान पाएंगे। आप तो मेरी क्लास में भी है नहीं कि मैं आपसे एक एक करके बुलवा के पूछूं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो आप दूर हो तो आपको ही बताना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसे आपको बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए इसको आप u लेना होगा, इसमें हर हाल में न्यूमरेटर को u लेना होगा, डिनोमिनेटर को v लेना होगा, इसे याद रखना है। तो देखो मेरे भाई cos x को आप कॉमन करो इंटू d बाई dx ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस का साइन लगा, है ना। फिर आप क्या करो, cos x को कॉमन करो इंटू d बाई dx ऑफ, साइन एक्स को कॉमन करो यहाँ पे इंटू d बाई dx ऑफ cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से cos x का cos x रहा और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x माइनस sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, अपॉन cos x का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। cos x में cos x से गुणा करूंगा तो cos स्क्वायर x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर x, अपॉन में क्या होगा, cos स्क्वायर x। तो देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec स्क्वायर x। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये सभी चीजें आपको समझ में आया होगा।
मैंने ऐसा आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया। अभी डिफरेंशिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट रूल चेन रूल पढ़ाना है। देखो मैं चेन रूल लेकर के कल जरूर आऊंगा, और जब मैं आपको चेन रूल सिखाऊंगा ना तो एकदम मजेदार तरीके से इन चारों चीजों को आपको आना चाहिए। एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, और जितने सारे क्वेश्चन मिलते हैं सबको बना डालो, है ना, कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला है। और हाँ एक चीज है, ये बेसिक वीडियो है ना, 12th वाला बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अभी एक चीज मुझे इन सभी को फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है। जैसे याद है ना बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास के हम लोगों के बिहार बोर्ड में आता है कि प्रूफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की क्या चीजें होती है उसे हम लोग समझेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।